आइए जानते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। अगर हम बात करते हैं कोशिका की, तो हमारी जीवन की सबसे छोटी इकाई उनको कोशिका या सेल कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं जो कि प्लांट्स में या पौधों में पाई जाती हैं उनको हम पादप कोशिका कहते हैं, और ऐसी कोशिकाएं जो जंतुओं में पाई जाती हैं उनको हम जंतु कोशिका या एनिमल सेल कहते हैं। पादप कोशिका के अंदर एक अलग सी कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसको सेल वॉल भी कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, जबकि जानवरों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं कोशिका के आकार की, तो पौधों की कोशिकाओं का आकार लगभग लगभग कह सकते हैं नियमित होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि इसको एक नियमित आकार प्रदान करती है। जबकि अगर हम बात करेंगे जंतु कोशिका की, तो इनका आकार गोल या अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। अपने कार्य के अनुसार कोशिकाओं का आकार बदल भी सकता है। अब देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में कुछ बड़ी बड़ी रिक्तियां पाई जाती हैं जिनको वैक्यूल भी कहा जाता है। ये रिक्तियाँ इनमें इसलिए होती हैं क्योंकि पौधे एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, वो एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर मात्रा में अपने फूड को, अपने खाने को स्टोर करके संग्रहित करके रखना होता है, जिसकी वजह से उनके पास बड़ी रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जबकि जंतु कोशिका में या एनिमल सेल में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, कभी कभी हायर ऑर्गेनिज्म में या हम कह सकते हैं उच्च लेवल के जंतुओं में उनकी कोशिका में छोटी छोटी रिक्तियां नहीं भी होती हैं। इसके अलावा पादप कोशिका में सीलिया बहुत ही कम मौजूद होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सीलिया ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनका काम मूवमेंट के लिए होता है। इसके बाद में बात करेंगे सेंट्रियोल की। उच्चतर पौधों में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल का काम होता है कि वो कोशिका का विभाजन कराएं, यानी कि वो सेल डिवीजन कराएं। सेंट्रियोल नहीं होने से यहाँ सेल डिवीजन का फंक्शन सेंट्रियोल द्वारा नहीं कंडक्ट होगा, जबकि पशु कोशिकाओं में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं कोशिका को विभाजित करने में, यानी कि सेल डिवीजन में। इसके अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम की मात्रा बहुत कम पाई जाएगी पादप कोशिकाओं में, जबकि पशु कोशिकाओं में लाइसोसोम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये थे कुछ अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ प्लांट सेल यानी कि ये पादप कोशिका के बारे में दिया हुआ है, और ये चित्र आप देख सकते हैं ये एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका के बारे में दिया हुआ है। इसके बाहर आप देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि ये कोशिका भित्ति पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में और भी कुछ दूसरे सेल में, लेकिन एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में ये प्रेजेंट नहीं होती। इसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक बड़ी मात्रा में एक लार्ज साइज का वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में यहाँ वैक्यूल बहुत ही छोटे साइज का प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा, ये अनुपस्थित होगा। तो ये थे कुछ अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में।